ये वाकई क्या विदेश नीति के लिहाज से चुनौतीपूर्ण समय भारत के लिए है क्या? वो जो हमारा एज ओल्ड फ्रेंड था ईरान, उससे हमने 2019 में तेल लेना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया। रशिया से तेल लेना हमने इसलिए बंद कर दिया क्योंकि कम कर दिया, बंद नहीं किया, कम किया, क्योंकि अमेरिका ने हमारे लिए वो विंडो क्लोज कर दी। तो ईरान भी मार रहा है हमारे जहाजों को और अमेरिका भी मार रहा है हमारे उन जहाजों को जिन पर हमारा क्रू बाकायदा सवार है और कमर्शियल जहाज है। बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी। ऐसे है, इस पूरी लड़ाई में कोई भी दूध का धुला नहीं है, ये बात माननी चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं हम निंदनीय हम किसी को भी कंडेम कर सकते हैं, तो अपने पास ऑप्शंस भी होने चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। और ये कहना कि कोई भी राष्ट्र हो, किसी का भी राष्ट्र है, हम हर हमेशा देखा जाएगा, वो किसी की भी सरकार हो, मुझे कोई लेना देना नहीं किसकी सरकार है, जिस किसी की भी सरकार होगी, ऐसा हो नहीं सकता कि वो सरकार अपने हित का, भारतीय हित का ना सोचे। ये तो मानने वाली बात। दूसरी बात, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, द परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। सवाल ये है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कितनी बार जिस प्रकार से, जिस इंटेंसिटी से हम डिस्कस करें कि हमारे 3 नागरिक मारे गए, बहुत बहुत निंदनीय है। ये लगातार हो रहा है। 3 तो 4 दिन में मारे गए सर, 3 तो 4 दिन में मारे गए। 2.5 महीने में 10 से 15 लोगों के मारे जाने की खबर है, विच इज वॉर क्राइम, विच इज एब्सोल्युटली अनप्रोफेशनल। एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं। और सवाल यह है कि हमारे जितने भी क्रू है अंग्रेजी बोलते हैं, और जब अमेरिकन शिप्स में से कोई भी कम्युनिकेशन आते हैं, जैसे जलशंकर ने बताया, इसमें कोई शक नहीं, हम सब जानते हैं वो क्या बोल रहे हैं और हम उनका जवाब भी दे सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है। क्रू फ्लैग्स किसी और का होता है, क्रू कहीं और होता है, शिप किसी और का होता है, इंश्योर्ड कहीं और होता है और फ्लाई कहीं और करता है। ये मर्चेंट नेवी में होता है, इसमें कोई शक नहीं। ये जो पलाव का शिप है, जिसमें 28 नागरिक थे, जिसमें 24 भारतीय नागरिक थे और बाकी 4 दूसरे देश के नागरिक थे, जिसमें 3 हमारे नागरिक मारे गए। ये जो कार्रवाई है अमेरिका की निंदनीय, और ये जो दादागिरी है अमेरिका की, अब इसमें कोई शक नहीं कि हद से बाहर। सर ये मान लेना सर, अब कम से कम ये अब कम से कम वो एस्टैब्लिशमेंट को भी मान लेना चाहिए कि अमेरिका भारत पर डोमिनेट कर रहा है ना, भारत को अमेरिका, ये मान लेना चाहिए ना। बिल्कुल। देखिए, अगर वो कह रहे हैं कि कयामत की रात आएगी ईरान के ऊपर, कह रहे कयामत की रात आएगी, उन्होंने सोचा कि ईरान को वो ध्वस्त कर देंगे 24 घंटे के अंदर। क्या हुआ? ईरान पूरा का पूरा अपने झंडे के नीचे खड़ा रहा, वो ईरान पूरा का पूरा अपने नेतृत्व के नीचे खड़ा रहा, ईरान पूरा का पूरा उसका मनोबल ऊंचा उठा रहा। यानी कि अमेरिका को शक है कि बूट्स ऑन ग्राउंड रखते ही उसकी बिल्कुल बहुत परेशानी होगी। और यही कारण है खर्ग आइलैंड को लेकर के। अगर ये खर्ग आइलैंड लेने की इतनी हिम्मत होती तो बहुत पहले ले लेते हैं, इतना आसान तो नहीं सर। अमेरिका के पर्सपेक्टिव को अगर छोड़ भी दें, हमने क्या, मैं बड़ा सीधा सा सरल तो नहीं है, क्या हमने उन तमाम महत्वपूर्ण मौकों पर जब हमें सॉवरेन नेशनल होने के नाते हमें दूसरे राष्ट्रों के सॉवरेनिटी की, अगर उस पर हमला हुआ, हमें बात रखनी चाहिए थी। ईरान पर हमला हुआ, सॉवरेन नेशन है, उसके पूरी टॉप लीडरशिप को अमेरिका ने खत्म कर दिया, बोलना चाहिए था भारत को। देखिए, भारत ने बोला ऐसे नहीं है। मैं कहता हूँ ये दोनों, इसमें दूध का धुला कोई नहीं है। अमेरिका भी दादागिरी दिखा रहा है और ईरान ने भी इंट्रोस्पेक्शन करना है कि अगर वो हमास को, हिजबुल्लाह को, हुजी को इस तरीके से लगातार अगर सपोर्ट करते रहेंगे और डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका बोलते रहेंगे, और ईरान को मालूम था कि 1979 जब से सैंक्शंस लगे हैं कि इस तरह की कार्रवाई होगी, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए ईरान पूरी तरीके से तैयार था। इतने मिसाइल, इतने ड्रोन और नाक में दम करके रख दिया उसने अमेरिका का। इसका मकसद क्या है? दोनों को खो दिया क्या सर हमने? संजय कुलकर्णी, हमने दोनों को खो दिया। भाई, अमेरिका की दोस्ती का हम राग अलाप रहे थे, वो दोस्ती का कोई इंडिकेशन हमको नहीं दे रहा है। ईरान हमारा एज ओल्ड फ्रेंड था, अब ईरान भी हम पर अटैक कर रहा है। हम दोनों जगहों से मात खाए हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? देखिए, भारत एक लोकतंत्र है। जैसे मैंने कहा, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, वी आर परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। ईरान हमारा बहुत पुराना मित्र है, हमारा दिल ईरान के साथ है, हम ईरान के साथ खड़े हैं। लेकिन जो गलती ईरान की हमारा 0 टॉलरेंस है टेररिज्म को लेकर के। ठीक है सर। अब उसमें तो ओमान में पीस टॉक चल रही थी, बाकायदा ओमान की मध्यस्थता में पीस टॉक चल रही थी। पीस टॉक चलते चलते अमेरिका ने हमला कर दिया। अब उन सारी वो कहानी पुरानी हो गई सर। सैयद